4 तारीख है और आज से बाबा जितो जी का दरबार लग चुका है। वहाँ से काफ़ी लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस कमरे किस तरह के प्रबंध हैं? देखिए, ये कार्तिकी पूर्णिमा के दिन जो है ये मेले का आयोजन होता है और हर साल जो है नवंबर महीना जब आता है, कार्तिकी पूर्णिमा होती है, उसी दिन मेले का आयोजन किया जाता है। और ये इसीलिए मेला ये जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है क्योंकि उस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी और उसको स्थापना दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो यहाँ आकर माथा टेकते हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ पे जो आप स्थान देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो मैं आपको स्थान को दिखाऊंगा। ये वो स्थान है जहाँ बाबा जी, जो बाबा जितो जी थे, वो उनका अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पे। और बुआ दाती जो माता वैष्णो देवी का अवतार हुई थी, वो इसी अग्नि में सती हुई थी। और ये एक पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक पिता के साथ एक पुत्री सती हुई थी। और बाबा जी जो थे वो घारकोट के रहने वाले थे। घारकोट जो है इनका जन्म स्थान था। बाबा जी ने 12 साल माँ वैष्णो देवी की भक्ति की और जब 12 साल भक्ति करने के बाद जब माँ वैष्णो देवी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने माता वैष्णो देवी ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब माँ वैष्णो देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूँगी और मेरी जो बाल लीला होगी वो 5 साल की बाल लीला होगी। उसके बाद कुछ ऐसा घटित होगा जिसके बाद कि तुम्हें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और मेरी बाल लीला भी समाप्त होगी। तो बाबा जी अब घारकोट के रहने वाले थे, वहाँ पे बाबा जी किसानी करते थे। और हमारे एक किसानों में सबसे बड़े किसान जो है बाबा जितो जी को माना जाता है। बाबा जितो जी घारकोट से जब वहाँ से वहाँ उनकी एक चाची थी जो जिसके 7 बेटे थे। तो बाबा जी अकेले थे, दूसरी मतलब ये दोनों बहनें थी जो एक ही घर में ब्याही गई थी। तो एक के आगे बाबा जितो जी थे, एक के आगे 7 बेटे थे। तो उनको ये चीज़ ये बड़ी खलती थी कि जब भी कभी हिस्सा होगा ज़मीन का तो वहाँ पे जो घारकोट में ज़मीन है, जो अघार जितो भी स्थान बना हुआ है, तो वहाँ पे जो ज़मीन है वो 7 भाइयों में बंटेगी, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा जो होगा वो बाबा जितो के हिस्से में आएगा। तब उन्होंने बाबा जी को, जब बाबा जी गाय चराने गए हुए थे वहाँ पे पहाड़ पर, तो वहाँ से उनको धक्का मारा। तो फिर माँ वैष्णो देवी ने और जो बाबा कालीवीर जी की कृपा से माँ वैष्णो देवी जो बाबा जी जो थे वो बच गए, उनको बचा लिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि आप ये स्थान छोड़ दो। तब बाबा जी घारकोट को छोड़कर वो अपने बैलों के साथ माता वैष्णो देवी के साथ, जो बुआ दाती के रूप में बाबा जी के घर में जन्म लिया था जिन्होंने, उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, उनका कमल के फूल से जन्म हुआ था। तो वो उनके साथ यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे आके उन्होंने जब खेती शुरू की, खेती के लिए अब ज़मीन तो उनके पास थी नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि उस ज़मीन के लिए वो राजा के पास गए। और यहाँ पे जो राजा उस समय थे, अजायब सिंह राजा थे, तो उन्होंने जब उनसे ज़मीन मांगी तो उन्होंने कहा कि ये जो बावे तालाब के पास ज़मीन है, ये बंजर ज़मीन एक पड़ी हुई है, तो वो उस ज़मीन के ऊपर आप खेती कर लो। वो 120 कनाल के करीब ज़मीन थी, तो वो उस ज़मीन के ऊपर उन्होंने खेती करने के लिए कहा। और उनके बीच में एक समझौता हुआ कि 3/4 हिस्सा जो होगा वो बाबा जी का होगा और 1/4 हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा। लेकिन जब गेहूँ हुई वो इतनी ज़्यादा हुई कि जो राजा का वज़ीर था वो लालची हो गया और उसने सारी की सारी कनक भरना शुरू कर दी। जब कनक भरना शुरू की तो बाबा जी ने उस समय उस कनक के ढेर के ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटार मार ली और अपना जो जीवन था वहीं पे उन्होंने समाप्त कर दिया। और तब उसके बाद बाबा जी का जो पार्थिव शरीर था वो बाबा तालाब से यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे लाने का कारण क्या था? यहाँ पे लाने का कारण क्या था कि जो वज़ीर था उसको किसी ने बताया कि तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुमने किसी ब्राह्मण को, तुम्हारी वजह से ब्राह्मण ने जान दी है, तो तुम इनका पार्थिव शरीर जो है वो ऐसी जगह पे छुपाओ या रखो जहाँ पे ज़मीन के ऊपर ना वो लगे। तब यहाँ पे ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंबल का पेड़ हुआ करता था, वो उन्होंने वहाँ से वो पार्थिव शरीर यहाँ पे आके रख दिया। फिर जब बुआ दाती को पता चला कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे है, बुआ कौड़ी 5 साल की कन्या थी, तो उन्होंने फिर यहाँ मतलब यहाँ पे यहीं पे बाबा जी का संस्कार हुआ और बुआ दाती जो थी वो उसी अग्नि में सती हो गई। पंजाब से आते हैं और यहाँ का किस तरह से
कुछ अलग से चमत्कार है? देखिए यहाँ पे मतलब हमारे 650 साल से हमारा परिवार जो है इस मंदिर में पूजा करता है और मंदिर की सेवा कर रहा है 650 साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी। और हम अपने बचपन की बात बताते हैं कि हमने हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो कभी आदमी सोच भी नहीं सकता। और बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिनके जो बेऔलाद थे, जिनके 15-15, 20-20 साल हो गए थे, जिनके बच्चा नहीं होता था, लेकिन बाबा जी के दरबार में आकर माथा टेकने से, उनका आशीर्वाद लेने से बाबा जी के, तो यहाँ पे उनके औलाद हुई। और यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें जो भी यहाँ से मन्नत मांग के जाता है वो मन्नत पूरी होती है, तभी हर साल श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैं जितने भी चाहे कोई भी चैनल आपकी तरह जो पहले भी आए हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आएँ ये मंदिर समझ कर आएँ, ये झिड़ी का मेला नहीं समझ के नहीं आए। इसको ये मत समझें कि आप वो मेले में जा रहे हैं। उनको पहले बाबा जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद वो कहीं जाके मेला घूम सकते हैं, ठीक है। इसको ये ना समझे कि जैसे कई बार हम भी सुनते हैं, कई लोग हमें भी, कई जो हमारी जान पहचान में होते हैं वो हमें भी कहते हैं कि भाई हमने झिड़ी का मेला देखने जाना है। झिड़ी का मेला देखने के लिए नाम भी लिखा हुआ मेला, झिड़ी मेला लिखा गया है, बट ये भी गलत है। ये बाबा का जाड़ है, ये बाबा जित्तो जी का जाड़ है। और यहाँ पे जो आए वो धार्मिक प्रवृत्ति से आए, और धार्मिक प्रवृत्ति से आकर माथा टेके, उसके बाद वो जहाँ मनोरंजन के लिए जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन पहला उसका औचित्य जो होना चाहिए वो औचित्य बाबा जित्तो जी के दरबार के दर्शन होने चाहिए। पानी